एक दशक के बाद पलामू का पांकी बाजार फिर से दहल उठा जब शाम ढलने से पहले एक सीबीजेड बाइक पर सवार होकर अज्ञात 3 अपराधियों ने व्यवसायी सह संवेदक सह भाजपा कार्यकर्ता को सरेआम गोली मारकर चलते बने, जिसमें निशाने पर आए स्थानीय विधायक के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ जीतू के शरीर में 3 गोली मार मौत के घाट उतार दिया। घटना के दौरान सफीक अंसारी नामक राजमिस्त्री भी चपेट में आ गया, जिसे पैर में एक गोली लगी है। हालांकि उसका इलाज एमएमसीएच में चल रहा है। हत्यारे इतने निर्भीक होकर घटना को अंजाम दे गए कि सभी हतप्रभ रह गए। पीठ पर बैग लिए तीनों में 2 हत्यारों के दोनों हाथों में रिवॉल्वर था। पुलिस के शुरुआती जांच में इतना तो स्पष्ट है कि गोली चालन की घटना को 3.15 mm और 7.65 mm के पिस्तौल से अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ये आम नहीं बल्कि शार्प शूटरों का अंजाम दिया हुआ हत्याकांड है। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं लोकप्रिय विश्वसनीय चैनल कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए पांकी को किसने थर्राया। 10 साल पहले जिस बबलू गुप्ता को टीपीसी समर्थक बता नक्सलियों ने पलामू लातेहार सीमा पर मौत के घाट उतार दिया था, आज फिर उसके भाई जीतू को भी अपराधियों ने 7.6 mm पिस्टल की 3 गोली शरीर में दाग दी, जिसके बाद इलाज से पहले ही भाजपा कार्यकर्ता जीतू गुप्ता ने दम तोड़ दिया। पांकी मुख्य बाजार निवासी जीतू गुप्ता के मारने की नीयत से श्री राम जानकी मंदिर के दूसरे गेट के सामने रिया हार्डवेयर दुकान के पास पहुंचे हत्यारों ने बैग से 4 पिस्तौल निकाला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हत्यारों ने पहले पैसा हड़पने की बात कहते कहते गोली चला दी। हालांकि जीतू बच गए और दुकान के अंदर घुस गए। हथियार से लैस अपराधी कहां मानने वाले थे, दुकान के अंदर घुसकर 3 गोली दाग दी। बीच बचाव करने के लोगों ने कोशिश की, जिसका शिकार टाटी देरी निवासी सफीक मियां हो गए, मगर 6 फायर करने के उपरांत अपने टारगेट को पूरा करने के बाद हत्यारे रिवॉल्वर लहराते हुए दहशत फैलाते खुलेआम अंबेडकर चौक से पांकी बस्ती होते हुए बालूमाथ रोड की ओर फरार हो गए। घटनास्थल की ललुहान होते ही पांकी बाजार में हड़कंप मच गया। धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगे। हालांकि इलाके में मौजूद स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच हालात का जायजा लिया। अस्पताल पहुंच मृतक के परिवार को ढांढस बंधाया, घायल के इलाज की देखरेख की, साथ ही राज्य सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी जमकर बिखरे। इस दौरान पांकी के व्यवसायी एवं भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर पांकी बाजार बंद करने की घोषणा भी कर दी और प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। ये जो है इस प्रकार से अपराध है यहाँ बढ़ा है, जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं शुरू हुई है, निश्चित रूप से ये सरकार की एक चुनौती है और सरकार इस मायने में हम समझते हैं कि ये असफल है। और कल पांकी को बंद रखने के लिए हम लोग आह्वान किए हैं कि जब तक जैसे इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, अपराधियों को पहचान नहीं हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं होता है, तब तक हम लोग इस पर हाँ जीतू प्रसाद गुप्ता इसका नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता था और इसको जाने के क्रम में दूसरा एक और राहगीर को भी गोली लगी है। तो इस प्रकार से दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम इसको काफ़ी निंदा करते हैं इस घटना की और गिरफ्तारी करने के अपराधियों के पुरजोर हम मांग करते हैं। अन्यथा हम लोग इसको सड़क पर उतर करके हम लोग इसका काफ़ी आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के साथ ही मौके पर पहुंचे पांकी विधानसभा प्रत्याशी रुद्र शुक्ला ने घटना की निंदा करते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। रुद्र शुक्ला की माने तो पांकी में सरेआम गोली चालन की घटना पर से पर्दा उठना चाहिए। पांकी के लिए ये दुखपूर्ण बात है और पलामू पुलिस कप्तान से मैं आग्रह करूंगा दोनों अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें दंडित किया जाए। पांकी में पहले ऐसी कभी घटनाएं नहीं घटी थी इस प्रकार की, ये पहली ऐसी घटना है तो बीच बाजार में पहले बार अपराधी खुलेआम किसी व्यक्ति पर गोली चला देता है। जो व्यक्ति को गोली लगा है वो दोनों समाज में अच्छे रूप से जाने जाते हैं, गलत तरीके से उनके समाज में परिचय नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय यहाँ के पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करूँगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करते हुए सारे थानों का नाकाबंदी करके और उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके दंडित करने का काम।
वहीं जीप सदस्य सह भाजपा के कद्दावर महिला नेत्री लवली गुप्ता ने हत्याकांड का ठिकरा बिगड़े कानून व्यवस्था पर फोड़ा भी और झामुमो नित्य सरकार को जमकर कोसा भी। इस झामुमो की सरकार में ये पूरी तरह से शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है। आज यहाँ घटना कल वहाँ घटना, ये पांकी में बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना घटी है, जो कि जितनी भी इसका हम निंदा करें ये कम होगा। बस हम पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे कि जल्दी से इस घटना का पर्दाफाश किया जाए और दोषी को सजा मिले। और साथ ही मैं झारखंड के मुखिया से कहना चाहूँगी कि ये जो शासन व्यवस्था जो बेलगाम हो चुकी है उस पर थोड़ा सा वो ध्यान दें, ताकि उनके क्षेत्र की जो उनके राज्य की जो जनता है वो अमन चैन महसूस करे। आज पांकी बंद है और व्यवसायियों में सुरक्षा को लेकर आक्रोश है। देखना होगा इस क्षेत्र में नक्सलियों से लोहा लेने वाली पलामू पुलिस अपराधियों को कब तक ढूंढकर हत्याकांड का खुलासा कर उन्हें जेल के सलाखों तक पहुंचाती है। और एक निगाह स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी तय करेगी, जिस पर पांकी विधानसभा की जनता नजर टिकाए हुए है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। बहरहाल पांकी बाजार में सालों पहले शंभू चौरसिया को सरेआम गोली मारी गई थी, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। सोमवार की शाम हुई इस घटना ने पांकी को झकझोर दिया है। देखने वाली बात होगी कि क्या जाते जाते पलामू पुलिस कप्तान संजीव कुमार घटना का पर्दाफाश कर पाते हैं या चंदन सिन्हा के माथे इसके खुलासे का जिम्मा सौंप जाते हैं। इंतजार भी होगा और निगाह भी रहेगी, आगे और भी खुलासा होगा। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज। प्रफुल्ल गिरी का नमस्कार।